से समाजवादी पार्टी ने दूरी बनाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल पा रही, जहां पर चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगी समाजवादी पार्टी। आपको बता दें कि चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगी समाजवादी पार्टी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही, ग्राम प्रधान चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारेगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए भी प्रत्याशी नहीं उतारेगी समाजवादी पार्टी। इस वक्त की बड़ी जानकारी साझा आपके साथ करें, जहां पर बता दें कि पंचायत चुनाव से दूरी बनाई है समाजवादी पार्टी ने और चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगी समाजवादी पार्टी। ऐसे में ग्राम प्रधान चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी नहीं उतारेगी। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव से समाजवादी पार्टी ने दूरी बनाई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल पा रही है, चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगी अपने समाजवादी पार्टी। तो ऐसे में जो पंचायत चुनाव होने हैं, देखिए उसमें फिलहाल जिला पंचायत सदस्य के लिए भी प्रत्याशी नहीं उतारेगी समाजवादी पार्टी। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी इस बार पंचायत चुनाव में नहीं उतारेगी। ग्राम प्रधान चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने पंचायत चुनाव से दूरी बना ली है, यानी कि अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के से जो जुड़े सूत्र हैं उनके हवाले से ये खबर आई है कि समाजवादी पार्टी जो अगले साल मार्च अप्रैल में जो पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं उसको लेकर प्रत्याशी नहीं उतारने का वो मन बना रही है। चूंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि ठीक उसके एक साल बाद यानी 2027 में विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस इस समय विधानसभा चुनाव पर है। तो माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव रणनीति बना रहे हैं उसको ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। अपने सिंबल पर पंचायत चुनाव पर समाजवादी पार्टी किसी भी प्रत्याशी को उतारने का मन नहीं बना रही है, लेकिन ये जरूर है कि जो प्रत्याशी है उनको समाजवादी पार्टी अपना समर्थन दे सकती है, उनको चुनाव लड़वा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये खबर सामने निकल के आ रही है, क्योंकि इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो वजह यही है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि 2024 में जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए थे, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, अब उसकी सारी जो तैयारी है वो विधानसभा चुनाव को लेकर टिकी हुई है और लगातार अखिलेश यादव इसी को लेकर संगठन को मजबूत करने काम कर रहे हैं। और जो 2027 विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी के रणनीति के तहत मैदान में उतरेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उसकी टक्कर है। तो ऐसे में जो माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव पर अपने सिंबल पर समाजवादी पार्टी कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी। मैसेज भी देना चाह रही है कि सीधे लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उतरेगी। तो इस वजह से ये ध्यान में रखकर ये फैसला समाजवादी पार्टी की तरफ से लिया जा रहा है। और पिछला जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी वो उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। शायद यही वजह है कि कहीं गलत संदेश ना जनता के बीच में चले जाए, क्योंकि उसके ठीक कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होना है। तो ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पार्टी सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि पंचायत चुनाव में सीधे समाजवादी पार्टी जो है भागीदारी नहीं करेगी। बिल्कुल राहुल, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो कुल मिलाकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। आगे बात करते हैं लखनऊ से ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर बुर्के वाली महिलाओं की जांच सपा को मंजूर नहीं है। मतदान के दिन बुर्के वाली महिलाओं को ना उनकी जांच ना हो, ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। सपा ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर ये मांग की है। सपा ने आंगनबाड़ी सेविकाओं से बुर्के वाली महिला मतदाताओं की पहचान कराने संबंधित आदेश वापस लेने की मांग की है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री है वो बुर्के वाली महिलाओं की पहचान करेंगी, लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अब आखिरकार ये पत्र लिखा है और सीधे तौर पर मतदान के दिन बुर्के वाली महिलाओं की पहचान ना हो, इसको लेकर सपा ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर ये मांग की है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ में साझा कर रहे हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। बुर्के वाली महिलाओं की जांच सपा को मंजूर नहीं है। यही वजह है कि मतदान के दिन जो बुर्के वाली महिलाएं हैं उनकी जांच ना हो। सपा ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर ये मांग की है कि फिलहाल इस तरीके के जो आदेश दिए गए हैं उनको वापस लिया जाए और बुर्के वाली जो महिलाएं हैं जिस तरीके से पहले वो मतदान करने के लिए जाती थी वैसे ही इस बार भी जाए, उनकी किसी भी तरीके से पहचान ना हो। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इसको लेकर पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो है वो बुर्के वाली महिलाओं की पहचान करेंगी। उधर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का सपा पर हमला। सपा के चुनाव में बुर्का हटाने की आपत्ति पर कहा कि सपा मजहबी तुष्टीकरण के लिए कर रही है ये मांग। बुर्के इसके अलावा पर्दे के पीछे फर्जीवाड़ा चाहती है समाजवादी पार्टी। तो देखिए अब आखिरकार बीजेपी की तरफ से भी अब इस पर हमला बोला जा रहा है। राकेश त्रिपाठी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता, उनकी तरफ से कहा गया है कि सपा के चुनाव में आखिरकार ये
मजहबी और तुष्टीकरण के लिए इस तरीके की मांग कर रही है। बुर्के और पर्दे के पीछे फर्जीवाड़ा चाहती है समाजवादी पार्टी। यही वजह है कि इस तरीके से मांग कर रही है। सपा के चुनाव में बुर्का हटाने की आपत्ति पर कहा है, उन्होंने कहा कि सपा मजहबी और तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की मांग यहां पर कर रही है। यही वजह है बुर्के के साथ पर्दे का भी परहेज यहां पर करती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। अब देखिए, इसको लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर इसको लेकर बयान सामने आया, जिसमें कहा जा रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि यहां पर तुष्टीकरण की मांग कर रही है। ऐसे में पूरे तरीके से बुर्के वाली महिलाओं को लेकर जिस तरीके से बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार सामने आ रहे हैं। चुनाव की पारदर्शिता के लिए और वोटर्स की शुचिता के लिए यह आवश्यक है कि हर वोटर की, हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर पर्दा नसी महिलाएं हैं, बुर्का नसी महिलाएं हैं, तो अगर उनका बुर्का या पर्दा हटा करके उनकी पहचान सुनिश्चित की जाए, तो इस बात में समाजवादी पार्टी को आपत्ति क्या है? समाजवादी पार्टी क्या पर्दे और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराने की पक्षधर है? आखिरकार इन्हें पारदर्शी व्यवस्थाओं से डर क्यों लगता है? मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। तो देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव हमारे सामने लगातार बने हुए हैं। राहुल, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा कि जो भी बुर्के वाली महिलाएं रहेंगी, यानी कि जो पर्दे में मतदान करने के लिए जाएंगे, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं उनकी पहचान करेंगे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। उन्होंने पत्र भी लिखा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तो तुष्टीकरण की और ऐसे में तो फर्जीवाड़े वोट बैंक की बात कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी समय समय पर जिस तरह से आरोप लगा रही है, आपको याद होगा जिस तरह से रामपुर में चुनाव हुआ था, कटेरी विधानसभा चुनाव उपचुनाव हुआ था, लगातार अखिलेश यादव खुद आए थे मीडिया के सामने। उन्होंने कहा था कि जो मतदान पहुंच रही हैं बुर्का नशीन महिलाएं, उनको वहां पर मतदान करने नहीं दिया जा रहा, उनको परेशान करके वापस घर भेजा जा रहा है। अब चूंकि विधानसभा चुनाव है और लगातार अखिलेश यादव इस तरह की मांग चुनाव आयोग से कर रहे हैं, उनकी पार्टी लगातार ज्ञापन सौंप रही है कि जो बुर्का नशीन महिलाएं हैं वो जब मतदान केंद्रों पर जाए तो उनकी जांच ना की जाए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया और समाजवादी पार्टी पर खासकर अखिलेश यादव पे कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद कर दें। क्योंकि जिस तरह से पीडीए का नारा अखिलेश यादव की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक एक बड़ा वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, तो ऐसे में लगातार ये प्रयास है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि चुनाव आयोग की तरफ से उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया उसमें यही कहा है कि जो बुर्का नशीन महिलाएं हैं जब वो मतदान करने जाती हैं तो उनको उनकी जांच ना की जाए, और जो वोट बैंक, जो उनका वोटर आईडी कार्ड है या आधार कार्ड है, उसके अनुसार उनका मत डलवाया जाए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया और चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है। बहुत